Parliament kept the door open without fixing it because maybe the framers of the Constitution wanted to make the Constitution a living, breathing organism which can, depending on the situation at that relevant time. सब्जेक्ट टू लॉ में जजमेंट लॉ भी आ सकता है। इन अल्फाज को इस तनाजुर के साथ देखना होगा। हो सकता है कि पार्लियामेंट ने खुद इन अल्फाज को मजीद कानून साजी के लिए ऐसे रखा हो। अब शायद इस कानून के तहत मजीद रूल्स बनाने पड़े। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे। पार्लियामान से मनफी चीज़ें क्यों मनसूब की जाएं? एक इदारे को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, लड़ाना नहीं। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की, चाहती तो एक कदम और उठा सकती थी, ना उठाकर हम पर एतमाद किया। पार्लियामान हमें दुश्मन नहीं समझती, साथ चल सकते हैं। कुछ गैर आईनी हुआ तो देख लेंगे। एक जज के हाथ में इख्तियार नहीं देना तो 3 के क्यों? 14 जजेस को एक जज के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता तो 12 को 3 पर कैसे छोड़ा जाए? अगर माजी में किसी चीफ जस्टिस ने इख्तियार फुल कोर्ट को नहीं दिया तो आप दे दें, किसने रोका है? 3 जजेस को इख्तियार दिया गया तो उसको फुल कोर्ट कर दे। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने 1973 के बाद तरमीम नहीं की, मतलब ये भी हो सकता है कि तस्लीम किया हो कि आर्टिकल 191 मजीद कानून साजी की इजाजत नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, पार्लियामेंट के रूल्स कानून का दर्जा रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं? अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। मसला असखुद नोटिस या आर्टिकल 184(3) से मुताल्लिक़ तरीक़ाकार बनाना था, मगर हर तरह के केस के लिए जजेस कमेटी बना दी। जो मसला था पार्लियामेंट उसको ठीक करती। एकदम से सारी चीज़ें ऊपर नीचे करना ठीक नहीं था। जस्टिस याया आफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, कानून की जितनी भी अक़साम हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया तो बात ख़त्म। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिया, अगर पार्लियामान ये कानून बनाए कि जेल अपीलें दायर होते ही मुकर्रर होंगी तो ये सुप्रीम कोर्ट रूल से बाला होगा। आर्टिकल 191 पार्लियामेंट का हक़ कानून साजी खत्म नहीं करता। पार्लियामेंट ने अदलिया को आजादी दी मगर अपना हक़ कानून साजी भी खत्म नहीं किया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा, रूल्स को कानून नहीं कह सकते। आर्टिकल 191 में पार्लियामेंट पर तरमीम की कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म का PIA मामलात पर फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। कहा, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, कौमी इदारों को खसारा मजीद इजाफा कर रहा है। अवाम के टैक्सेस से इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र की तकर्रूरी की मंजूरी दे दी। डेप्यूटी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकर्रूरी की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत की ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर को 10 रोज की मोहलत। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जाना चकसई कहते हैं सरकारी जमीनों से कब्जा वागुजार कराएंगे। करप्शन दहशत गर्दी से भी ज्यादा खतरनाक है। केसेस नैब को भेजे जाएंगे। दरंदगी पर उतर आया, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी, मज़ीद 100 से ज़ायद निहत्ते शहीदियों को शहीद कर दिया। तादाद 1050 से बढ़ गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद ज़ैफ़ के वालिद, भाई और भतीजे भी शामिल। सेहूनी फोर्सेज ने एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। हमले में 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक। इसराइल की तालीमी इदारों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर भी बमबारी। गज़ा की इस्लामी यूनिवर्सिटी मुकम्मल तबाह। 22,600 से ज़ायद घर मलबे का ढेर बन गए। 10 तिब्बी यूनिट, 48 स्कूल भी जद में आए। इसराइल की सफाकियत, गजा का मुहासरा खत्म न किया। पानी, खुराक, ईंधन की शदीद किल्लत। अस्पताल भी बिजली से महरूम। जख्मियों के इलाज मुआलजे में दुश्वारी। हजारों जिंदगियां दाव पर लग गई। इसराइल गजा पर चढ़ाई के लिए भी तैयार। 3 लाख फौजी सरहद पर पहुंचा दिए। अमरीका का तल अवीव को लाइसेंस टू किल, हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। मजीद जंगी सामान फराहम करने का ऐलान। अमरीकी वजीर खारिजा इजहार यकजहती के लिए आज तल अवीव जाएंगे।
हमास का भी इसराइल को जवाब, जनूबी हिस्सों में लड़ाई जारी, अस्कलान समेत दीगर शहरों में झड़पें, मारे जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1200 से बढ़ गई, 3000 से ज़ायद जख्मी, शाम भी मैदान में कूद पड़ा, इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। सरबराह हमास इस्माइल हानिया कहते हैं कैदियों की रिहाई जंग के बाद ही मुमकिन है, फ़लस्तीन अपनी शराइत पर कैदियों को रिहा करेगा, फ़िलहाल जंगी कैदियों के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं हो रहा। इसराइली जारहियत, सऊदी अरब का फलस्तीन में क़याम अमन के लिए मुकम्मल हिमायत का आया था। कशीदगी कम करने के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ राबिते जारी रखने का फैसला। अरब लीग के वज़राए खारिजा का हंगामी इजलास, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, ब्राज़ील और चिली में रैलियाँ, इसराइल से मज़ालिम बंद करने का मुतालिबा, फ़लस्तीन के हक़ में नारे, उर्दन में भी अवाम का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। कच्चे के डाकू का हुकूमत को चैलेंज, शिकारपुर में थाना कोट शाहू पर हमला, SHO और 3 एहलकारों समेत 5 अफराद को अगवा कर लिया। निगरां वज़ीर आला सिंध बरहम, IG को 3 रोज में मुखबियों की बाजियाबी का अल्टीमेटम, अफसरान का घरों में बैठकर पुलिसिंग करना नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। कहा क्या जंगल का कानून है या पुलिस सोई हुई है? अगर डाकू एहलकारों को अगवा कर ले तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 2 मंजिला ज़ेरे तामीर इमारत का एक हिस्सा गिर गया, मलबे तले दबकर 3 मजदूर जाँ बहक, 4 जख्मी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में लापता बच्ची मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल, 8 घंटे तक पोस्टमार्टम न हो सका, वरसा अस्पताल में डॉक्टर्स का इंतजार करते रहे। अहले इलाका का पारा हाई, समुद्री रोड पर धरना। मिशन वर्ल्ड कप, श्रीलंका को शिकस्त देने का इनाम, कौमी टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर विराजमान, ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 6 विकेटों से हराया। वर्ल्ड कप में तारीख रकम की सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज नाम किया। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की यादगार सेंचुरियां, भारतीय भी ग्रीन शर्ट्स के मद्दा। हैदराबाद का स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा के नारों से गूंजता रहा। मोहम्मद रिजवान ने मैच विनिंग इनिंग्स मसलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। जीत में हिस्सा डालने पर भी खुश, सपोर्ट पर हैदराबाद के अवाम के शुक्रगुजार। जीत का क्रेडिट अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को दे दिया। आइलैंडर्स को जेर करने के बाद सूरमाओं के शिकार का मिशन, शाहीन अहमदाबाद कूच कर गए, कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। भारतीय बोर्ड पाक भारत दंगल को यादगार बनाने के लिए पुरजोश, मैच से पहले रंगारंग स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और कई सुपरस्टार्स को दावतनामे इरसाल। क्रिकेट के मेगा इवेंट पर समा की बड़ी ट्रांसमिशन, प्रोग्राम जोर का जोड़ में अब्दुल्ला शफीक के चर्चे, लेजेंड्स ने तारीफों के पुल बांध दिए। मोहम्मद यूसुफ बोले अब्दुल्ला ने साबित कर दिया बेहतर तकनीक वाला बल्लेबाज हर फॉर्मेट खेल सकता है। मुश्ताक अहमद बोले अब्दुल्ला की इनिंग्स ने मोहम्मद रिजवान को भी फायदा पहुंचाया। और क्रिकेट की आलमी जंग में भारत और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल, टॉस जीतकर अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, डेंगू बुखार के बायस शुभमन गिल लगातार दूसरे मैच से आउट।